दोस्तों अगर आप बिगिनर हो और एक यंग ट्रेडर हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है अगर आप चाहते हो कि आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। अगर मेरी बात करें, यही कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में लेकर के आया या फिर जो मेरे ट्रेडिंग पैटर्न में मैं लेकर के आया, जहाँ से मैं खुद प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। अगर बात करेंगे, जैसे मार्च एंड हो जाएगा, मैं खुद मेरा वेरीफाइड पीएनएल आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, जिसमें लैक्स के अंदर प्रॉफिट है। और ये साल के अंदर मैंने 7 फिगर्स में टैक्स भी फाइल किया है, मतलब बोल सकते हैं एडवांस टैक्स अभी तक मैंने 1 करोड़ से ऊपर का भरा हुआ है। तो चलिए ये वीडियो में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि लाइक क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं, कैसे हम लोग अपना ट्रेडिंग स्टाइल बदल सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट की एक पूरी सीरीज रहेगी जिसमें 1 बाय 1 हम लोग सारे एस्पेक्ट्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है जब भी हम लोग रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं एक सक्सेसफुल अगर आपको ट्रेडर बनना है तो उसके लिए आपको अच्छी चार्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, अच्छा टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, या फिर अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, या फिर आपके पास एडवाइजर अच्छा होना चाहिए। मैं बोलता हूँ ये तीनों ही चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अगर आपने ढंग से कर लिया तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सीरीज़ की चलिए स्टार्ट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, 1 बाय 1 हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस। उसके बाद में आता है कट लॉस, मतलब हमें अगर समझो लॉस हो रहा है तो उसको कहाँ पर कट करना है या फिर कहाँ पर हम लोग निकल जाएं अगर हमारा लॉस हो रहा है, वो चीज़ आती है। नंबर तीसरी हम लोग बोल सकते हैं नो ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत रहती है कि ओवर ट्रेडिंग करते हैं और उस वजह से होता क्या है कि लॉस कर बैठता है। बहुत सी बार होता है सुबह मॉर्निंग में हमने प्रॉफिट कर लिया और उसको और ग्रो करने के लिए समझो हमने 4,000 का प्रॉफिट कर लिया तो सोचेंगे 4 का 8 बनाएंगे, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। तो होता क्या, 32 तक तो हम पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उसका 32 का 64K करने जाते हैं तो वो 32 भी चला जाता है। मतलब मॉर्निंग में जो हमने 4K का प्रॉफिट किया था वो भी मिस कर दिया। उसके बाद बारी आती है पोजिशन साइजिंग की। पोजीशन साइजिंग लाइक हमें कितना, मतलब अगर समझो 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो कितना पहले ट्रेड में डालना चाहिए, कितना दूसरे ट्रेड में डालना चाहिए, या फिर हम लोगों को कितना कौन से ट्रेड में कैपिटल डालना है। क्योंकि बहुत से सारे लोग यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। 1 लाख रुपए का कैपिटल है, एक ही ट्रेड में पूरा 1 लाख डाल दिया, फिर बाद में अगर कहीं एवरेज करने का मौका है, दूसरा ट्रेड लेने का मौका, तो हम शांति से बैठे उल्लू बने हुए। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके बाद आती है चौथी चीज़, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग अटकते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 ये चीज़ें लेंगे, पहले वीडियो में एक ही चीज़, फिर दूसरे में एक ही। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ स्टॉप लॉस के बारे में, स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, और स्टॉप लॉस से हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें, तीनों एस्पेक्ट्स से हम लोग बात करेंगे। इक्विटी में आप ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर्स में कर रहे हो, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक इक्विटी ट्रेडर्स के लिए। 2 सेकंड गाइस। हाँ, अगर आप इक्विटी ट्रेडर हो, अगर आपने इक्विटी में ट्रेड करना है तो उसके लिए हम विथ एग्जांपल बात करने वाले हैं आज। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने शॉर्ट टर्म में कोई भी ट्रेड लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए आपका कोई भी ट्रेड है, एग्जांपल आपने एक ट्रेड लिया जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कि 100 रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, फिर स्टॉक का प्राइस चल रहा है 200 रुपये। लेट्स सी, स्टॉक का हमने ले लिया टाटा पावर। ये एक्चुअल प्राइस नहीं है स्टॉक की, मैं सिर्फ यहाँ पर रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ। 200 रुपये स्टॉक का प्राइस चल रहा है। अगर 200 का स्टॉक का प्राइस चल रहा है तो उसमें स्टॉप लॉस हमें क्या लगाना चाहिए। हमेशा ये चीज़ याद रखिए आपको, अगर स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो 10% का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये कोई थंब रूल नहीं है कि आपको 10% ही रखना, कोई 5% रख सकता है, कोई 20% रख सकता है, या फिर कोई 25% रख सकता है। ये हम लोग बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, कि शॉर्ट टर्म में अगर हमने कोई ट्रेड लिया है उस पर हमारा 10% होना चाहिए। ये एक आप आपके लिए रूल बना सकते हो। अब ये तो हो गया टाटा पावर की प्राइस। अब इसमें हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाए, से एग्जांपल 200 रुपये का टाटा पावर का प्राइस चल रहा है, एसएल हमने लगा लिया, इसका 10% हो गया 20 रुपये, मतलब 20 रुपये माइनस किया हमने एसएल का, तो हमारे पास 200 का स्टॉक माइनस 20 रुपये, तो बचा हमारे पास 180 रुपये। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस वैल्यू हमें 180 पर स्टॉप लॉस लगा लेना। अब आप बात करोगे, अगर हमने 10% का स्टॉप लॉस लिया तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए। पहला टारगेट हमारा स्टॉप लॉस के बराबर ही होना चाहिए। हमारा 3 टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहिए, टारगेट 1, T2 और T3। तो पहला टारगेट हमारा होना चाहिए 10%, सॉरी 220। दूसरा टारगेट और 5% का,
तो 230 और तीसरा टारगेट हमारा होना चाहिए और 5% का, तो 240 तक के हमारे टारगेट होने चाहिए। और उसको ट्रेलिंग के बारे में हम लोग उसके आगे बात करेंगे कि भाई ट्रेलिंग एसएल कैसे लगाने हैं। अब हम ये तो हमने बात कर ली कि शॉर्ट टर्म में अगर हमने टाटा पावर के शेयर 200 रुपये में लिए तो वहाँ पर हमें क्या स्टॉप लॉस लगाना है, वो हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमने टाटा पावर के शेयर्स फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म में लिए, स्टॉक का प्राइस अलग चल रहा है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए आपको लिया है। टाटा पावर हमने ले लिया, ये लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में आपने टाटा पावर का स्टॉक बाय किया 200 रुपये पर। स्टॉप लॉस आपका वही रहेगा 10% का सिर्फ, उससे ज़्यादा हमें लॉन्ग टर्म में भी स्टॉप लॉस नहीं लेना है। स्टॉप लॉस हमारा हो गया 10% का, 10% हमारा स्टॉप लॉस वैल्यू, तो इसका एसएल आ जाएगा 180 का ही अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए बैठे। लेकिन ये 180 कैसा होना चाहिए, क्लोजिंग बेसिस पर। हो सकता है इस आज के दिन में मार्केट गिरा 200 से 175 आए और क्लोज हुआ 181 पर, तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं कटा। हमें क्लोजिंग बेसिस पर देखना है। हमारा अगर 10% वैल्यू के नीचे हम लोग, तो हम लोग निकल जाएं। अब टारगेट क्या रहना चाहिए लॉन्ग टर्म में, भाई एक दिन के लिए अपना पैसा नहीं लगा तो टारगेट भी थोड़े बड़े रखने। टारगेट हमें रखने मिनिमम 20 से 25% के। फॉर एग्जाम्पल 200 में आपने ट्रेड लिया तो पहला ही आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम 20%, मतलब 240 आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। यहाँ पर आपको ट्रेल कर लेना कॉस्ट पर, और उसके बाद सेकंड टारगेट होना चाहिए और 10% का, मतलब 260, और थर्ड टारगेट होगा आपका 300 अराउंड के। मतलब थर्ड टारगेट के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि स्टॉक को हम 50% तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये तो बात हो गई इक्विटी की। अब इसके बाद हम लोग आते हैं और आगे चलते हैं। इक्विटी के बाद में हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, जब हमने बोला था कि हम लोग इक्विटी में भी बात करेंगे आज, उसके अलावा भी दूसरे सेगमेंट की बात करने वाले हैं, जो कि आ जाता है ऑप्शंस ट्रेडिंग, जो कि आप सभी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पैसा खो रहे हैं। सेबी की भी एडवाइजरी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खोते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। इवन दो मैं अगर मेरी बात करूं, मैं खुद ऑप्शन ट्रेडिंग अवॉइड करता हूं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूं कि फ्यूचर्स में ट्रेड करूं या फिर कैश में ट्रेड करूं। लेकिन चीज़ वो है क्या, बहुत सारे लोगों के पास कैपिटल कम होती है। एक कैपिटल कम होने का कारण, दूसरा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाने का बहुत लोगों को लालच रहता है, या बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोग ये चीज़ करें। अब आप लोगों को अगर पसंद है ऑप्शन ट्रेडिंग तो हमें भी उसमें कॉल्स देना पड़ता है। हालांकि मुझे अगर पर्सनली बात किया जाए तो मुझे फ्यूचर्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर कैश में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन कैपिटल कम होने की वजह से बहुत सारे लोग फ्यूचर्स ट्रेड नहीं कर पाते, तो उनके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में भी डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर और कैश हमने एक ही जैसा ले लिया, मतलब कैश में और फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस तो वही रहता है। हम लोग ऑप्शंस में आए। ऑप्शंस में हमेशा रिस्क के एपेटाइट से चलना चाहिए। सेफ ट्रेड हमारा क्या रहता है, अगर सेफ ट्रेडिंग की बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग में, सेफ ट्रेड हमारा रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टॉप लॉस और टारगेट का रेशियो क्या रखना है। ये डिपेंड करता है, जैसे कि मैं, आप लोग हमेशा देखते हो, मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, 46,500 का पी हमने दिया एग्जाम्पल, 400 पर आपको बाइंग दिया, तो हमेशा हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 25% का, जो भी हमने ट्रेड लिया है। ये इससे बड़ा तो होना नहीं चाहिए, हाँ इससे आप कम रख सकते हो 20%, 15%। और एक बार में कैपिटल भी पूरा नहीं लगा देना। फिर समझा 1 लाख रुपए का कैपिटल लगाया, 25,000 का स्टॉप लॉस, तो वो फंसने वाला काम है। भाई 1 लाख रुपए आप 5,000 या 10,000 एक ट्रेड में लगाई और उसका 25%, फॉर एग्जाम्पल 400 का ये प्रीमियम है, आपने लिए 4 लॉट, 4 लॉट मतलब 60 क्वान्टिटी आपने लिया बैंक निफ्टी, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना गया 60 क्वांटिटी में 400 के हिसाब से 24,000 का आपने एक ट्रेड में इन्वेस्टमेंट किया। ये मैं बता रहा हूँ जिसका 2 से 2.5 लाख रुपए कैपिटल हो मिनिमम, तो उसके लिए है ये, उसके लिए नहीं लाख रुपए का। तो अगर लाख रुपए का कैपिटल है तो आप 2 लॉट में ट्रेड करना। आपने इन्वेस्टमेंट किया है बैंक निफ्टी के प्रीमियम में, इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई है आपकी 24,000। स्टॉप लॉस रहेगा आपका इसका 25%, तो स्टॉप लॉस आपका कितना हो जाएगा 24,000 का 25% अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 25,000 डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग 4 कर देंगे तो 6,000 सीधा सीधा आ जाता है कि 25,000 पे हमें 6,000 की रिस्क लेनी है। अब टारगेट क्या रहेगा भाई, 6,000 का रिस्क अगर हम ऑप्शन में ले रहे हैं तो उसके सामने हमारा पहला टारगेट होना चाहिए 12,000 रुपये का या 6,000 रुपये का। तो टारगेट के बराबर अगर स्टॉप लॉस के बराबर हमारा टारगेट आ जाए, मतलब 400 का प्रीमियम 500 मूव कर जाए, वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना कॉस्ट पर ट्रेल। अगर ये इन्वेस्टमेंट 30,000 पहुँच जाए
अगर स्टॉक मूव कर जाता अपोजिट डायरेक्शन में, वहाँ पर आप कॉस्ट में निकल जाइए, स्टॉप लॉस आपका फिर हो जाएगा कॉस्ट पर। और 1:2 के रेशो में आपको हमेशा से ही आपका रिस्क रिवॉर्ड रखना है। तो वही एक चीज़ बेहतर रहेगी कि अगर आप 1:2 के रेशो में हैं तो आप सेफ़ हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो 1:2 का रेशो मतलब आपने 400 का प्रीमियम पे अगर आप लगा रहे हो तो मिनिमम आप 600 पर उसको बुक कीजिए, 200 पॉइंट बुक कीजिए। अब ये अगर हम लोग परसेंटेज में बात करेंगे तो भाई अगर आपका 100 रुपये का प्रीमियम है तो वहाँ पर आपका एसएल क्या होगा, 75 रुपये, 75 से 80 रुपये। ये कोई थंब रूल नहीं, एक आइडिया दे रहा हूँ। अगर समझो एसएल आप 75 या 80 रुपये लीजिए। आप अगर ज़्यादा रिस्क ले सकते हो 75, कम ले सकते हो तो 80 रुपये। एक छोटा सा तरीका है कि भाई आप रिस्क मैनेजमेंट समझने के लिए, अब डिपेंड करता है, उसमें भी ट्रेडर अलग अलग टाइप के रहते हैं। सेफ ट्रेडर रहते हैं, मीडियम ट्रेडर रहते हैं और हाई रिस्क ट्रेडर्स रहते हैं। तो सबकी अपनी अपनी एपेटाइट है, सब अपने अपने एपेटाइट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा सकते हो, कोई थंब रूल नहीं उसके लिए। लेकिन कुछ एक गाइडेंस है जो मैंने आप लोगों को दी है कि भाई स्टॉप लॉस आप कैसे यूज कर सकते हो। तो हमेशा कभी भी आप 20-25% से कैपिटल के, ज़्यादा कैपिटल के नहीं, जो आपने ट्रेड में इन्वेस्टमेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी ट्रेड में 5000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 10-12,000, तो उसका 20-25% से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब लोग बोलते हैं भाई ये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, आप 10% का लीजिए। तो ऑप्शंस में 10% का स्टॉप लॉस कभी भी नहीं टिकेगा। क्यों नहीं टिकेगा? बहुत से बार टिक जाए, वो तो गेमलिंग हो जाएगी। भाई आप 46-45,000 का बैंक निफ्टी, उसका आपने एक छोटा सा पार्ट लिया जो कि आप 400 में खरीदो, और उस पर भी आप 10% पर रिस्क, तो वो एक कैलकुलेटिव नहीं होता है। तो एक आप 20 से 25% का, 20 से 25% का एटलीस्ट स्टॉप लॉस लीजिए। वहाँ पर आप क्वांटिटी भले कम ट्रेड कीजिए, लेकिन एक सेफ जोन में तो हमें ट्रेड करना है। हमें ये नहीं करना है कि भाई स्टॉप लॉस एकदम से छोटा ले लिया, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया और हिट हो गया तो फिर से इंतजार कर रहे, फिर से लिया, फिर से इंतजार। ऐसे 10 स्टॉप लॉस जाएंगे। इससे अच्छा भले 1 या 2 स्टॉप लॉस जाए, लेकिन थोड़ा सा मजबूत ट्रेड हो हमारा। तो आज के ये वीडियो में हम लोग जान गए कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। अब आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे नई चीज़ में, जैसे कि हम लोग जानेंगे कि पोजीशन साइजिंग रहेगी या फिर लॉस कट कहाँ पर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 400 पर लिया, आपको दिख रहा है मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है, आपने कॉल बाय किया, आपको लग रहा है मार्केट नीचे गिर रहा है, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है भाई, 400 से 300 का स्टॉप लॉस है, वहाँ तक वेट नहीं करना है। 360 350 पे भी निकल सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा उस पर होगा। और भी आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जरूर आपके लिए वीडियो बना देंगे। और उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे सब डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हम लोग डेली रिकमेंडेशंस देते हैं, क्या खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, कहाँ पर होल्ड करना चाहिए, कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियो को। तो मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।